हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट 2025 के लिए सीडीपी की कंप्लीट तैयारी कैसे करें और इसमें हमें फ्री कंटेंट कैसे मिलेगा, फ्री वीडियोस कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी और इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे। ठीक है, कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए होंगे। क्योंकि हमें ना ऐसा होता है कि पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है, हमें बहुत सिलेक्टेड सा पढ़ना होता है। अगर हमें एग्जाम को पास करना है तो हमें सिलेक्टेड सा सिलेबस पढ़ने की नीड होती है। ठीक है, ये बातें जो हैं जब हम बहुत बार एग्जाम दे लेते हैं उसके बाद में समझ आती हैं। ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूर से ज़रूर यूज़फुल भी रहेंगी और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कंप्लीट सिलेबस के बारे में तो मैं आपको नहीं कहती हूँ, पर जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है जिसमें से बार बार क्वेश्चन आए हैं जिसको आपको बार बार करने की नीड है उनके बारे में ही इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्योंकि फालतू का बताने का मेरा कोई मोटिव कभी नहीं होता है वीडियोज़ में, और ना ही मेरा मोटिव किसी भी फालतू टॉपिक को बताने का आज है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ बात करती हूँ सीडीपी की, फिर चाहे आप पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और चाहे आप फिर पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, आपको पता है पीआरटी लेवल थोड़ा सा इजी होता है, टीजीटी थोड़ा टफ होता है और पीजीटी थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा टफ कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ पहले टॉपिक की, तो आप सभी को पता है चाइल्डहुड डेवलपमेंट में पहला टॉपिक डेवलपमेंट का ही रहता है। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो टॉपिक है वो आपको सबसे पहले करना है। आई नो वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि बाहर व्हीकल्स की साउंड आपको सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट ये जो टॉपिक्स बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर बाद में आपको रिटर्न फॉर्म में भी एक वीडियो में बता दूँगी। तो सबसे पहले आपको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का टॉपिक कंप्लीट करना है, उसकी स्टेजेस करनी है। ठीक है, उसके क्या क्या प्रकार हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की डेफिनेशन क्या है। कई बार डेफिनेशन के डिफरेंसेस में से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसकी स्टेजेस क्या है, कौन सी स्टेजेस की क्या क्या पहचान है, ये सब आपको कर लेना है। पूरा टॉपिक आपको करना है, उसमें से आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। ठीक है, आ गया समझ में इतना। उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करती हूँ दूसरे टॉपिक की, जैसे मोटिवेशन का टॉपिक है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है या आउटसाइड से मोटिवेटेड है, एक्सटर्नली मोटिवेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड टॉपिक सोशलाइजेशन का आप कर सकते हैं, समाजीकरण का, यानी कि बच्चा जो है वो ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है, ये किस में आता है। ठीक है, मास मीडिया में आता है या किस में आता है। तो इस सोशलाइजेशन समाजीकरण के प्रमुख फैक्टर्स क्या है, क्या उसके टाइप्स हैं। ठीक है, ये सभी आपको अच्छे से कर लेने हैं। और जितनी भी आपकी लर्निंग थ्योरीज हैं आपको सारी की सारी करनी है। जैसे थर्ड नाइक की थ्योरी हो गई, ठीक है, थ्रस्टन की है, स्टर्न की है, जितनी भी टाइप्स की थ्योरी है, लर्निंग नहीं बिहेवियर वाली थ्योरी भी जो है, जितनी भी थ्योरीज हैं सब आपको करनी है। उसमें से जैसे सिगमंड फ्रॉइड है उसकी थ्योरी आपको जरूर करनी है, थ्रस्टन की थ्योरी आपको करनी है, थर्ड नाइक की थ्योरी आपको करनी है। ठीक है, वो रैट मैट वाली थ्योरीज आपको कर लेनी है क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा। रैट मैट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें उसने शाही धब्बा वाला परीक्षण जो है उसमें इसने कितने कार्ड्स का यूज़ किया था, ये वाले चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, इनमें से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गेस्टाल्ट बात करना है आपको, इंटेलिजेंस में से जरूर क्वेश्चन आता है, आईक्यू में से जरूर क्वेश्चन आता है। इंटेलिजेंस बुद्धि क्या है, बुद्धि के परीक्षण क्या होते हैं, इसका आईक्यू लेवल निकालना भी आ जाता है। कई बार उसका जो फॉर्मूला होता है इंटू 100 करके जब हम उसका आईक्यू निकालते हैं बच्चे का, तो उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि अगर बच्चे का आईक्यू इतने से इतने लेवल के बीच में है तो बच्चा किस तरीके से कैसा है, मेंटली रिटायर्ड है, बहुत इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली बच्चा है, किस तरीके का बच्चा है। तो ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसको जरूर आप करके जाइएगा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसको आपको जरूर से जरूर करके जाना है। ठीक है, वैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि आप इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बता दीजिए 60 मार्क्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में भी एक वीडियो बता दूंगी। ठीक है, फिर इसके साथ साथ एक हरियाणा जीके की वीडियो बना दूंगी जिसमें आप ये इसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे कि हरियाणा जीके के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको हरियाणा जीके सारी पढ़नी है या लिमिटेड से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत हो गया गार्डनर का, इंटेलिजेंस की थ्योरी हो गई, सोशलाइजेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे फैक्टर्स हो गए अलग अलग, वो सब करने हैं। पेडागोजी में जैसे आपको साइकोलॉजी के जो चैप्टर होते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी थी,
कई बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं जैसे ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी, ये किसके द्वारा दी गई, या ये वाली जो बात है ये किसने कही है, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजी का जो पहला चैप्टर होता है उसमें पूरा का पूरा डेफिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें से कुछ डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो CDP में हम पढ़ते हैं। अगर कुछ थ्योरीज की और बात करती हूँ मैं, तो उसमें जैसे आपको एरिक एरिक्सन की थ्योरी देखने को मिलेगी, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे लेक वाइगोट्स्की की थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेती हूँ जैसे सोशियो कल्चरल थ्योरी हो गई, लेक वाइगोट्स्की की थ्योरी हो गई, ठीक है। और एक वो प्रतिभाश गॉड गिफ्टेड चाइल्ड वाला जो चैप्टर है, उसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और भी जितनी बिहेवियर वालों की जितनी भी थ्योरीज हैं, आप एक बार सर्च करिएगा बिहेवियरिज्म, उसके बाद आपको बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिलेंगी। लर्निंग थ्योरी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी ये CDP में थ्योरीज हैं, सबको आप एकदम रट्टा मार के जाइएगा, क्योंकि थ्योरीज में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और इसको पूरा डिटेल के साथ मैं लिख के भी बता दूंगी, अगर आप कहेंगे तो पूरे बता दूंगी कि इसमें से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पूरा मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन तो जो है वो इसका दे दिया है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है हर बार। और इसको भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आप CDP में 30 में से आराम से 20-25 मार्क्स ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी CDP नहीं आती है तो भी वो इन टॉपिक्स को पढ़ के पास हो सकता है, क्योंकि CDP एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें क्या लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको CDP बिल्कुल भी समझ नहीं आती, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पास ही CDP कराती है। तो पहले मैं जब पढ़ती थी तो मुझे भी CDP में सिर्फ ऊपर से जाती थी, इसके बाद मैंने बहुत उसको थोड़ा डीपली पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, फिर मेरे CDP में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो मेरे 25 से 27 मार्क्स के बीच में मेरे CDP में से नंबर आए थे। अभी एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, मैंने PGT का भी एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने सिर्फ पढ़ा के अपना पेपर दिया था और वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गया था, सॉरी, तो मेरा तभी पास हो गया था वो। और TGT में मेरा मतलब इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा था CDP में, बट PGT में मेरा अच्छा स्कोर रहा था, क्योंकि इस टाइम पर मेरा जो है वो लेवल मतलब वो स्टार्टिंग लेवल था, स्टार्टिंग फेज था। उसके बाद मतलब मैंने CDP को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा, फिर मेरे मार्क्स जो है उसमें अच्छे बनते गए। तो आप भी क्या करेंगे, अगर बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मल्टीपल टाइम्स जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे, तो आप भी जरूर CDP में अच्छे हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम में एस्टेट के एग्जाम में पिछले 2-3 साल से रहते आ रहे हैं, तो आप अपनी CDP को अच्छा करके पास हो सकते हैं। तो ये बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, बट इसको नए सिरे से मॉडिफाई करके भी हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट शायद आपको लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, शायद ये किसी और के लिए भी यूज़फुल हो जाए, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।